पुंछ जिले के तहसील मंडी के लोरन बाजार में अचानक रात को आग लगने से 9 दुकानें जलकर राख हो गईं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अचानक रात को लोरन बस स्टैंड पर आग की लपटें निकलने लगी और देखते ही देखते पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 9 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग इतनी तेज थी कि जिस पर काबू पाने के लिए कई घंटे लग गए। इस दौरान सेना, पुलिस और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने में काफी मदद की। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर फायर सर्विस टीम मौके पर पहुंच जाती तो आग पर जल्दी ही नियंत्रण पाया जा सकता था और इतना नुकसान नहीं होता। वहीं एसएचओ लोरन वेद प्रकाश का है कि हमें जैसे ही आग लगने की खबर मिली और हम फौरी तौर पर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। वहीं हमने मामला दर्ज करके आग लगने के क्या कारण है इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मंडी से जाहिर अब्बास की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? मुख्तार अहमद। मुख्तार, बताइएगा क्या मसला हुआ? मसला सर ये हुआ, यहाँ पे जो दुकानें जली हैं तो यहाँ पे सब गरीब हैं जो यहाँ पे दुकानें कर रही थी, और यहाँ पे मेरी दुकान तो थी वो मोबाइल रिपेयरिंग की थी और फोटो शॉप वगैरह की थी, और मैंने लोन शोन लिया हुआ था। तो अभी स्टैंड हुआ था दुकान, तब तक पहले लॉकडाउन भी था, बंद था, किराया वगैरह देते थे, उसका भी लॉस हुआ। तो उसके बाद आग लग गई तो ये सब लॉस हो गया। और बाकी यहाँ पे जो है फायर ब्रिगेड भी नहीं है, तो उसके लिए भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है वो। यहाँ पे बहुत बार हमने वो अपील की और नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन जो भी मदद करना चाहते हैं तो उसका इंतज़ामिया से वो की जाए। जी, आपका नाम? जमील अहमद, नंबरदार लोरन। जी, बताइए क्या मसला? ये आज सुबह 3:45 बजे आग वाले उठे। अब मैं पता नहीं, जब मैं बाहर निकला तो आग थी। तो जब तक आर्मी पहुंच गई, यहाँ पुलिस पहुंच गई, पब्लिक पहुंच गई, इन्होंने काबू पाया। फिर भी 9 दुकानें जल गई यहाँ, वरना अभी लॉकडाउन खुला था, लोग कारोबार कर रहे थे, इन्होंने लोन लिया हुआ था बैंक से, तो अब सब कुछ लॉस हो चुका है इनका। मैं चाहता इंतज़ामिया से कुछ इनकी मदद करें लोगों की। जी लिया हुआ था, तो अब वो सब पैसा लॉस हो गया। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट इंतज़ामिया से, ताकि वो इन लोगों की मदद करें। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सदीक है सर। हाँ, बताइएगा क्या मसला हुआ? सर मसला ये है सर, यहाँ पे दुकान जो जली है, हम यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, तकरीबन 8-10 किलोमीटर पीछे ढोक में रहते हैं। जब सुबह हमें 4 बजे पता चला तो दुकानों को आग लगी है, हम वहाँ से दौड़ते आए यहाँ, तो दुकान यहाँ पर जल कर राख हो गई थी। हमने, मेरे भाई ने पढ़ा हुआ था, नौकरी नहीं मिली, उनने लोन लिया हुआ था, तो दुकान डाली थी मोबाइल रिपेयरिंग की और ये कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ था, तो वो जल कर राख हो गया है। यहाँ पे फायर वगैरह भी नहीं है सर, तो उनको रिपोर्ट दी गई थी रात को ही, वो सुबह 5 बजे आए, तब तक सब दुकानें जल कर राख हो गई थी। तो हम इंतज़ाम से अपील करते हैं कम से कम यहाँ पे एक फायर ब्रिगेड होनी चाहिए। पहले भी 3-4 मकान जले यहाँ पे, उस दिन भी तब आती है गाड़ी जब मकान जल कर राख हो जाते हैं, सुबह 5 बजे आते हैं। कम से कम एक फायर ब्रिगेड यहाँ पे होनी चाहिए थी। नुकसान इतना हुआ है तो इनको कम से कम कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो हम इनका भी देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे सुबह हमने जब फायर ब्रिगेड आई तो तब तक दुकानें बिल्कुल जल कर राख हो गई थी, तो पुलिस ने, आर्मी ने यहाँ पे बहुत मदद की, 2-3-4 दुकानें बचा ली हैं। बाकी 8-9 दुकानें जो हैं जल कर राख हो गई, आपके सामने हैं, देख रहे हैं सब लोग। तो अभी जो गरीब बच्चों का नुकसान हुआ है, इनको लोन लिया हुआ है, तो इनको कुछ मदद होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। अब्दुल जब्बार। जब्बार जी, बताइए आपकी यहाँ पे दुकान थी तो कितना नुकसान हुआ? यहाँ कम से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दुकानों में जो सामान था, कंप्यूटर थे, बाकी सामान था, किताबें थी, बर्तन, होटल थे, मतलब ये बड़े बड़े सब कुछ मतलब ये राख हो गया है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से मतलब ये चीज़ है, इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। मतलब ये चीज़ है, ये गरीब लोग हैं, मतलब ये चीज़ है, कर्जा लिया, लोन लिया है, मतलब ये चीज़ लोन लेकर मतलब ये चीज़ है, इन्होंने रोज़गार करते हैं और कोई मुलाजमत नहीं, कुछ नहीं, कहा नहीं।
तो इसलिए मतलब इसे हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए। साथ में फायर ब्रिगेड का कोई सिस्टम ही नहीं यहाँ, मतलब ये चीज़ है। पहले भी हमने मतलब ये चीज़ है, हुकूमत थी तब भी मतलब हमने किया था कि मतलब यहाँ होनी चाहिए एम्बुलेंस, यहाँ ये क्या चीज़ है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी होनी चाहिए यहाँ। तो आज मतलब आज भी नहीं आ सकी गाड़ी, मतलब ये चीज़ है, ये सारा इतना नुकसान हो गया। और कितना 6 किलोमीटर है मतलब ये चीज़ है, और पक्की रोड है तो वो भी नहीं आ सकी, मतलब ये चीज़ है। तो मेहरबानी करके मतलब ये चीज़ है, ये इसमें इनको मुआवजा मिलना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से कितनी दुकानें होंगी जिनको खाकेदार होंगे? मेरे ख्याल में 8 दुकानें हैं, 9 दुकान। 4 बजे के करीब हमें इंफॉर्मेशन मिली कि बस स्टैंड में फायर जो है ब्रोक आउट हुई है, जिस वजह से काफ़ी दुकानों को नुकसान हुआ। जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिली, हमने अपनी पूरी टीम जो पुलिस की थी रश किया हमने मौके पे। तो मौके पे जाके लोकल लोगों का भी सहयोग से और आर्मी का भी जो यहाँ है उनको भी हमने इन्फॉर्म किया, वो भी मौके पे पहुँचे। तो फिर हमने टाइमली उस पर काबू कर लिया। नहीं तो अगर टाइमली आग पे काबू ना पाया जाता तो पूरी मार्केट जिसमें 50-100 दुकानें थी तो सारी राख हो जाती। तो काफ़ी समझो उस वजह से हमारे लड़कों ने भी और लोकल लोगों ने भी काफ़ी साथ दिया इसको कंट्रोल करने में। इसमें कितनी दुकानों को नुकसान पहुंचा? इसमें टोटल हमारे 9 दुकानें जो टोटली जो है जिनका गट्टड हो गई हैं। तो बाकी जो दुकानें थी, पास में बैंक भी था, गाड़ियां भी थी, जो बस स्टैंड में बसेस लगी हुई थी, उनको भी हमने टाइमली निकलवा दिया। तो नहीं तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता था। इस सवाल से पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? हमने इसमें FIR लगाई है, FIR हमने लगाई है। अब इसमें रीज़न उसमें पता कर रहे हैं कि किस वजूहत से जो है ये इसमें आग लगी है, तो उसमें कार्रवाई हो रही है। तो सुनने में ये आया कि फायर सर्विसेज की गाड़ी पे भी कुछ नहीं, फायर सर्विस की गाड़ी टाइमली पहुंच गई थी यहाँ। फिर कुछ लोगों की वजह से हुआ, बीच में कुछ अनासिर होते हैं कि ऐसे कि टाइमली मंडी से गाड़ी आनी है तो आधा घंटा तो लग जाता है, तो टाइमली गाड़ी पहुंच गई थी। उसमें फायर सर्विस का बिल्कुल भी कोई नहीं है। उससे पहले फायर जो है हमने कंट्रोल कर ली थी वैसे आर्मी की मदद से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक मेरे को इतला की मंडी फायर टेंडर आ गया, हमारी पुलिस की टीम पहुंच गई और यहाँ जो आर्मी है वो भी पहुंच गई और आग पे हमने कंट्रोल कर लिया है। यहाँ जो नज़दीक बसेस थी, बस स्टैंड, उनको बचा लिया और पास में जो घर थे उनको बचा लिया। लेकिन जो 8 दुकानें थीं जिनमें 4 जो दुकानें थी नॉनवाई की थी वो भी जल गई और 1 करियाने की, 2 कंप्यूटर की दुकानें वो भी जल गई। उसके अलावा कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। नहीं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को जो मंडी से आई है उसको जितना टाइम लगता है उस टाइम पे पहुंच गई। अगर कहीं कोई कमी पेशी होगी उसको देखेंगे, लेकिन वो पहुंच गई और हम लोग भी पहुंच गए। आग पे काबू पा लिया गया क्योंकि दुकान जो है लकड़ी की थी, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि गाड़ी पहुंच जाएगी, उससे पहले पहले जल गई हैं। लेकिन जो बाकी साथ में दुकानें, मकान थे, बसेस थे, उनको बचाया।